हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब डी और ए ब्लॉक का याद करने का ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं। एस और पी ब्लॉक का बता दिए हैं। हम बताए हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बिना ट्रिक का भी किसी को याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक का थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है। हर हाल में अगर एक बार पूरा एलिमेंट याद हो गया ना पीरियोडिक टेबल का, तो इनऑर्गेनिक पढ़ने में मजा आ जाता है। अगर एलिमेंट याद हो गया एस पी ब्लॉक डी और एफ ब्लॉक सारा आपको, तो पीरियोडिक टेबल पूरा आपका तो मुट्ठी में हो गया। प्लस इनऑर्गेनिक अब जहां भी पढ़िएगा एस ब्लॉक अलग पढ़ना है, पी अलग पढ़ना, डी एफ, तो मजा आ जाएगा। तो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ये पहले इसलिए लिख दिए हैं ताकि समय कम लगे। ऐसा नहीं है कि इसको जैसे एस और पी ब्लॉक में हम लिख लिख कर बता रहे थे तो समय थोड़ा ज्यादा लग गया था, क्योंकि एलिमेंट तो आपको कहीं भी बुक में भी मिल जाता है, तो इसीलिए ऑलरेडी पहले से लिख दिया गया है। अब आइए इसको ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसमें कोई खास नहीं है, बस कोई चीज है ना उसको बार बार आप पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा, बोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ है थर्ड, तीसरा ग्रुप थर्ड बी, तो ऐसे ग्रुप वाइज अभी बता रहे हैं। अभी आपको ग्रुप वाइज बता रहे हैं। जब डी ब्लॉक अलग से पढ़ेंगे ना तब सीरीज वाइज बताएंगे आपको। अभी हम ग्रुप वाइज बता रहे हैं, तो इसको याद कर सकते हैं हम लोग। स्कूटी यामाहा ला एक, इसको क्या बोलिएगा, स्कूटी यामाहा ला एक। अब इसको हमको नहीं लगता है लिखने का जरूरत है। ला एक, ई है टी जरा हाफ रफी। रफी से आप चाय मांग रहे हैं तो बोल रहे हैं टी जरा हाफ रफी, मतलब चाय आपको हाफ चाहिए। तो ये हो जाएगा टी जरा हाफ रफी। रफी भी से वह होता है जनरली ओ निभा तलाक देव। मान लीजिए कोई है जिसको अपने पत्नी का उसका नाम निभा, उसे तलाक चाहिए, तो ओ निभा तलाक देव। डीबी से देव। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नीचे वाला लाइन वाला लोग जनरली बताते हैं तो यहीं तक बताते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सब एलिमेंट दिया हुआ है तो हम बता दे रहे हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सी बोर्जियम इसको बोलते हैं। करो मोहब्बत डब्लू संग, करो मोहब्बत डब्लू संग। अब डब्लू ऐसे लिखिए चाहे बबलू, एक ही बात है, संग एस जी। करो मोहब्बत डब्लू संग। करो यानी क्रोमियम, मोहब्बत एम, मोलिब्डेनम, डब्लू का तो डब्लू हो गया, टंगस्टन संग मतलब एस जी। ए मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेडोनियम और ये है बी एच। तो मन तक रहना भाई, दोस्ती में नहीं होता है, तो ये बोल रहा है मन तक रहना भाई, मतलब मन में बसा लेना है, मन में बसा लेना है, तो मन तक रहना भाई। अब देखिए ए वाला इंपॉर्टेंट है। 8 ग्रुप में बताए थे कि मेंडलीफ वाला में 8 ग्रुप में 3 वर्टिकल कॉलम था। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में 8वां ग्रुप में 3 वर्टिकल कॉलम था, 1 2 3, जो कि यहां आकर मॉडर्न में ये 3 ग्रुप बन गया। 8 9 10 ये 3 ग्रुप बन गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बताएं कि मेंडलीफ वाला अभी भी वैलिड है। तो 8 ग्रुप में 8 9 10 ही में 8 में 3 ग्रुप बन गया, 8 9 10। तो उस समय मेंडलीफ के समय तो सारा एलिमेंट खोज नहीं हुआ था। तो अगर देखा जाए बच्चों तो मेंडलीफ के समय आपको केवल यही एलिमेंट खोज हुआ था, यही एलिमेंट खोज हुआ था, जिसमें बोला जाता है
कि 8वां ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट है। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव के समय तो बस 63 एलिमेंट पता था, ये सब तो बाद में आया है ना, ये ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है सब ना, तो उस समय ये सब का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उस समय यही था, ये 3 3 6 3, तो इसीलिए बोला जाता है कि 8वां ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट था, 3 वर्टिकल कॉलम था। लेकिन अब तो ये सब आ गया है। इसको 8 9 10 को आप इकट्ठे याद कीजिए, 8 9 10 को आप एक साथ याद कीजिए तो वो बेनिफिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बोले ना कि ये पूछा जाता है कि अगर पूछ दिया कि 8 ग्रुप, मेंडलीव के 8 ग्रुप में कितना एलिमेंट थे, तो 9, अब उसमें कौन कौन है, तो इसलिए अब इसको देखो, थोड़ा ऐसे पढ़ो। देखो ट्रिक में मतलब ऐसे शुरू में ये भी लगेगा कि ये ट्रिक अच्छा नहीं है, मतलब कैसे बैठ पूरा कहीं नहीं सूटेबल होता है, लेकिन बात है अगर आप पढ़ोगे ना 2 बार 3 बार, जैसे हम लोग को याद हो गया है, अगर भूल जाते हैं तो उसका हल्का सा मन में क्या है, ट्रिक एक सहारा है, नहीं बोलते हैं सहारा है कि मतलब। तो अब देखो इसको ऐसे हम पढ़ते हैं, हम बचपन से ही इसको ऐसे पढ़ते हैं, फेकोनी, फेकोनी रूह रह पढ़, फेकोनी रूह रह पढ़। अब इसमें थोड़ा सा ओ सर, अब इसमें ओ सर में आप ओस्मियम और इरिडियम ले लेंगे, ओ सर पटक, फेकोनी रूह रह पढ़, ओ सर पटक। पहले मेंडलीव के समय तो इतना ही था, तो मेंडलीव में अगर बोले तो इतना ही मन में अगर बोल देंगे तो आ जाएगा, फेकोनी रूह रह पढ़ ओ सर पटक। अब नीचे आ गया हंस मत दास। अब सर पटकेगा कोई, अगर पढ़ नहीं रहा है तो सर पटकेगा, तो कोई सर पटकेगा तो क्या करेगा, हंसेगा, तो डीएस है तो कह रहा है कि उसका फ्रेंड हंस रहा है, तो कह रहा है कि हंस मत दास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोले एक साथ, फेकोनी रूह रह पढ़ ओ सर पटक हंस मत दास। तो ये इकट्ठा आ गया। अब इसको अलग अलग भी आप याद कर सकते हो, लेकिन फिर वही हम इकट्ठा याद कर रहे हैं। जैसे ऐसे भी आप पढ़ सकते, इसको याद कर सकते हैं, निगाह पढ़ो पंडित दास, अलग अलग ग्रुप, इस ग्रुप का सबका अलग अलग, लेकिन फिर वही इकट्ठा याद रखना है। अब इधर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कॉस्टली मेटल है, सबको याद रहता है, कॉपर एजीएव, कॉपर सिल्वर चांदी सोना, किसको नहीं याद रहता है। तो एक कॉपर एजीएव और ए एटॉमिक नंबर लिखे हैं, क्योंकि ए जो एलिमेंट है बच्चों नीचे वाला, इसका मतलब अभी नाम पता नहीं चला है, नाम पता नहीं चला है। तो नाम जिसका पता नहीं चला है उसके लिए आईयूपीएससी ने एक रूल दिया हुआ है, जो कि आगे पढ़ाएंगे इसके बाद, कि मान लिया जाए कि आपको दे दिया कि एटॉमिक नंबर 120 चाहे 125 है, तो जब तक उसका नाम नहीं पता चलता है ना, तब तक उसको आईयूपीएससी के सहायता से उसका नाम लिखा जाता है, जो कि आगे सीखेंगे। तो एटॉमिक नंबर 111 112 है, तो इसका नाम अभी पता नहीं चला है, तो इसीलिए तो ए कॉपर एजीएव ये सिंपली याद रहेगा, चाहे ऐसे भी बोल सकते हो, क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। इसको जिंक कैडियम एचजी जमाना कद्रदान होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सब ऐसे ही सिंपल है। कॉपर एजीएव बोल देते हैं, क्यों आगे आऊं जमाना कद्रदान होगा। तो ये पूरा डी ब्लॉक है, ये जो भी है ऊपर से सारा का सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये आपका पूरा यहां से यहां तक डी ब्लॉक है। एक बार याद हो गया ना बच्चों, तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, ये सारा डी ब्लॉक है। अब इसमें देखिए यहाँ लैंथेनम और एक्टिनियम में स्टार मारा हुआ है, इसका कुछ जरूरत है, इसका भी जरूरत। तो ए स्टार क्यों लगाया हुआ है अभी इसका पता चलेगा। एक चीज देखो, अब एटॉमिक नंबर लिखना हो, एटॉमिक नंबर लिखना हो तो बड़ा सिंपल है। देखो ना, अस्काइडियम का तो सबको याद है 21, हम क्या बोले, जिसको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद नहीं है वो तो बेकार में मेडिकल या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, तब तो समझिए वो भूसा ढो रहा है बेकार में।
तो 1 से 30 तक याद होता। ए अस्काइडियम जस्ट कैल्शियम के बाद आया होगा। ए अस्काइडियम अगर इसके बगल में हम लिखे बच्चों तीसरा, तो दूसरा वाला हम बता चुके हैं। दूसरा में क्या था? दूसरा में था बच्चों सेकेंड ग्रुप में बेमक वाला, बेमक का सिर 12 ऐसे था। बेमक का सिर 12, चाहे ऐसे भी बताए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, ये भी बताए थे। तो कैल्शियम के बाद जो अस्काइडियम है ये 20 था, ये 38 था, बेरियम का 56 था, और इसमें जोड़े थे 32, तो ये आ गया था 88। एक चीज हो, उसमें जो पहला ग्रुप, इसके जो पहला बताए थे हलीना का रिबन किसने फाड़ा? फ्रांसियम में एटॉमिक नंबर के जगह हम डिफरेंस लिख दिए थे, एटॉमिक नंबर उसका 87 होगा, वो 32 जोड़ना था तो 32 में प्रिंट से लिखा गया था। तो अब जैसे 21 है तो अब ऐसे लगातार होगा 21, 22 एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद इसका 38 है तो 39 है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ऐसे एटॉमिक नंबर चलेगा। लैंथनम किधर गया? ये हो गया एट्रियम है, अस्काइडियम एट्रियम, लैंथनम 56, 57 होगा। इसका क्या होगा? 57 होगा। 88 है तो क्या होगा? 89। अब होता क्या है बच्चों, 57 के बाद आना चाहिए 58, लेकिन नहीं, ए है 72, हाफनियम 72 से स्टार्ट होता है। अब 57 और 72 के बीच में जो एलिमेंट है वही है 4f में। किस में है? 4f में। 57 से 72 के बीच में जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर वाला, यानी कहां से कहां? 58 से 71 तक वो कहां चला जाता है? 4f में, ए वाला हो जाता है, ए वाला। और उसी तरह 89 रदरफोर्डियम होता है 104। तो अब देखो 89 और 104 के बीच जो एलिमेंट है ये है 5f वाला। ये क्या है? 5f वाला। तो अब हाँ, अब इसके बाद लगातार हो जाएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। उसी तरह यहाँ पर 104, 105, 106, 107 दिस दैट यहाँ तक। तो ये है। अब नीचे वही है, ये है 4। तो अब देखो ये जो है ना, ये वाला अब इसको हम मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम समझाने के लिए बताए थे, इसको हम मिटा देते हैं। ये जो आपका है बच्चों, ए वाला, ए मतलब ये लगातार है। ए है 3D सीरीज, ए है 3D, ए है 4D, ए है 5D और ए है 6D। मतलब क्या? मतलब क्या? ए सारे एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में इंटर करता है। एकदम इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में, 5D में, 6D में। तो अब देखो ऐसे भी याद करने का तरीका बताएंगे। ऐसे भी ऊपर वाला तो बोले हैं उसको कोई तरीका की जरूरत नहीं है, 30 तक सबको याद रहता है। सीरीज वाइज याद करने का भी तरीका बताएंगे, लेकिन ये कब बताएंगे? जब डी ब्लॉक पढ़ाएंगे तब। अभी सारा बताना कोई उसका उपयोग अभी नहीं है, वो डी ब्लॉक में जरूरत पड़ेगा। जब डी और एफ ब्लॉक लास्ट में पढ़ना है तब बताएंगे। तो बस अभी लेकिन ऐसे ग्रुप वाइज अगर रह जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत। तब कॉन्फ़िगरेशन किसी का लिख देगो। अब देखिए लैंथनम के बाद आता है 4f सीरीज वाला, यानी ये सारे का इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, 4f में जाएगा। ये है 5f। तो होता क्या है कि जनरली लैंथनम को हम यहाँ क्यों लिखे हैं? लैंथनम को यहाँ क्यों लिखे हैं? लैंथनम को यहाँ इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये लैंथनम के बाद शुरू होता है। तो बुक में भी ये लैंथनम से, ये होना चाहिए सेरियम से ही, लेकिन लैंथनम इसलिए यहाँ लिख दिया जाता है क्योंकि लैंथनम के बाद ही ये शुरू होता है। ये 57 है, ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 एटॉमिक नंबर लगातार। उसी तरह एक्टिनियम है, ये क्या है? लैंथनम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका? 57 हो गया। अब लगातार पढ़ दे रहे हैं, सबका लिखना क्या जरूरी है? याद है एलिमेंट, अगर एक बार याद है तो लैंथनम से इसीलिए हम लिखे हैं। तो आपको कंटिन्यूसली 57 से लेकर जहां तक जाएगा
वहां तक लिखना है। 57 से लेकर 71 तक जाएगा, ल्यूटेशियम इसको बोलते हैं। उसी तरह एक्टिनियम 89 है, तो आप जान रहे थोरियम 90 हो जाएगा, थोरियम आप लोग पढ़ते हैं, ये 91 हो जाएगा, पेक्टिनियम यूरेनियम 92 हो जाएगा। अब सबका क्या लिखना है, अब ये कहाँ तक जाएगा, तो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, ये लॉरेंशियम है, 103 लॉरेंशियम 103। इसमें ये 4F सीरीज का और ये क्या है 5F सीरीज का। इसको याद करना सबसे टफ होता है। ऊपर वाला को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, सॉरी ये है लैंथेनाइड सीरीज और ये है एक्टिनाइड सीरीज। सुन लीजिएगा, ये है लैंथेनाइड सीरीज, ए डी और एफ ब्लॉक में पढ़ना है, तब फिर एक बार वहां ये फिर रिपीट होगा, लेकिन बताने के वहां याद करने का ट्रिक थोड़ा बताया जाएगा, अभी से याद रखो। ये सारा एलिमेंट फिर डी और एफ में आएगा घूर के, एनसीईआरटी में डी और एफ में इशारा दिया है। तो ए हुआ चूंकि लैंथेनम से स्टार्ट होता है इसीलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है इसीलिए बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। अब इसका जो याद करने का तरीका है कोई खास नहीं है, बस इसमें कोई भी बनाता है इसे, बस उसको 2-4 बार पढ़ना होगा। लेके सी लेके प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना होता है, प्रे PR प्रे। नंद नाम है, मतलब कोई नंद है तो वो प्रे कर रहा है, तो लेके प्रे नंद प्रेम, प्रार्थना कर रहा है यानी प्रेम कर रहा है, वो गॉड से प्रेम कर रहा है, गॉड से कुछ मांग रहा है। प्रेम समाये यूं, यानी वो गॉड में लीन हो गया है। जो नंद है इतना प्रे कर रहा है कि गॉड के प्रेम में समाये यूं, तब क्या, तब अब भाई गॉड खुश होंगे, तो इसको गॉड पढ़ेंगे, गॉड गॉड। तब गॉड, तब गॉड क्या हुआ, तब दया DY दया हो, गॉड क्या उस पे दया हो गए नहीं होता है, मतलब गॉड दया दिखाए। और नाम क्या है, नंद। नंद पेशा से इंजीनियर थे, नंद पेशा से क्या थे, इंजीनियर थे। तो जब समाये यू यानी गॉड में वो समा गया, तब गॉड तब दया हो, यानी गॉड दया दिखाए और क्या बोले, इंजीनियर, इसको इंजीनियर ही बोलेंगे, इंजीनियर, इसको इंजीनियर को इंजीनियर ही बोलेंगे। तुम ए भी लो, मतलब वो कुछ मांग रहे थे तो वो भी दे दिए। उसको गॉड क्या किए कि उसको जो मांग रहा था वो भी दिए, मतलब शुरू में कुछ और मिला होगा, बाद में और प्रे किया तो मिल गया। तो बस देखो होगा क्या, शुरू में लगता है कि अरे क्या क्या बता रहे हैं, आप तुम खुद का भी बना सकते हो। हम जैसे याद किए, इसको 2 बार 4 बार बोलते हैं ना, तो वो फिर क्या हो जाता है, अपने आप बैठ जाता है कोई चीज, सुनने का प्रभाव पड़ता है ना। वीडियो को बस 2-4 बार सुन लोगे अपने बैठ जाएगा। तो लेके प्रे नंद प्रेम समाये यूं, यूरोपियम होता है, GD मतलब गाइडोलियम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो आगे डी कॉलम पढ़ाएंगे। तब दया हो, इंजीनियर, इसको इंजीनियर ही बोलेंगे इसलिए नहीं लिखे हैं, दया हो इंजीनियर तुम ए भी, YB मतलब ए भी लो, यानी ल्यूटेशियम। अब नीचे आते हैं, एक्टिनियम थोरियम है, पेक्टिनियम यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिशियम कैलिफोर्नियम होता है, इस तरह से सारा। तब इसको कैसे याद करते हैं, देखो एक था, AC मतलब एक, TH मतलब था, पागल, पागल, एक था पागल यूं, नापाक, नापाक का भी लोग नापाक किसको बोलता है, उसी को जो बदमाश टाइप का होता है। एक था पागल यूं नापाक, पूरी, पूरी अमेरिकी, पूरी, पूरी अमेरिका कंपनी, अमेरिका कंपनी, बकलोल, बकलोल
ए हो जाएगा CF कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो भी होगा, कैलिफोर्निया के, इसमें एक जोड़ दो कैलिफोर्निया के। अब ये एहसान, एहसान फारामोस, एहसान फारामोस। एमडी, एमडी, एमडी लिखो, एमडी होता है ना, मैनेजर होता है एमडी, उसका नाम था एमडी नोलर, एमडी नोलर, दोनों आ गया, एनो और एलर, एमडी नोलर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक था पागल एवं नापाक पूरी अमेरिका कंपनी बकलोल, कैलिफोर्निया का था वो एहसान फारामोस एमडी नोलर। एमडी जो नोलर उसका मैनेजर था, कहाँ का था, कैलिफोर्निया का था। तो ए हम लोग का इसमें आ गया, डी और ए ब्लॉक का भी ट्रिक हो गया। और एस और पी ब्लॉक बार बार बोल रहे हैं, ट्रिक सुनना में ऐसे मजा आता है, नहीं मजा आता है, बात की बात है। सबसे बड़ी बात है याद करना। आप यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट याद होना चाहिए, पूरे पीरियोडिक टेबल का। तो हर हाल में आप याद रखिए, तो कोई भी एस ब्लॉक अलग से पढ़िएगा, पी ब्लॉक अलग से, डी और एफ एक साथ दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो फिर एलिमेंट ही नहीं याद रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन ये सब का पूछा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इस जैसे कॉन्फ़िगरेशन किस रूल से लिखते हो, n+l रूल से। तो बहुत सारा एलिमेंट n+l रूल को ओबे करता है, बहुत सारा नहीं करता है। जैसे एगो वीडियो डाले हैं हल्का सा, जिसमें पेयरिंग और एक्सचेंज एनर्जी बताएं, और उसमें क्रोमियम का एक्सेप्शन वाला लिए थे। अब एक लेक्चर में आप इसमें जितना एक्सेप्शन वाला था उसको भी ट्री के सहायता से आपको कॉन्फ़िगरेशन हम डाल देंगे। तो क्या होगा कि वो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन वाला ही पूछा जाता है। तो बार बार बोल रहे हैं, ये याद कर जाओ, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D। एक 4F का है और एक 5F का है। अगर ये याद रहेगा ना, ये 4F का है 5F का, तो इसमें किसी का भी देखना, जब कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे ना ये वाला एक्सेप्शन वाला, तो चुटकी में हल कर दोगे। बस अगर ये याद आ जाए कि ये 4F का है और ये 5F का, तो एकदम 1 सेकेंड नहीं लगेगा एक्सेप्शन वाला का कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, तब तक के लिए इतना है इस वीडियो में। आप इसको याद कीजिए, इसके बाद अब आगे जो लेक्चर आएगा उसमें थ्योरी चलेगा इसका। तब तक के लिए गुड बाय।